थर्ड पार्टी की एक तो हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जगह बहुत है थर्ड पार्टी के लिए। क्या आपको लगता है किसको ज्यादा नुकसान हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है? जी देखिए, दो चीजें हैं। जैसा अभी आपने बताया कि कांग्रेस को 43% वोट मिला था और बीजेपी करीब 10% वोट पीछे थी। इसके बाद भी जो थर्ड पार्टी के लिए जो जगह रह गई थी वो 20-22% वोट फिर भी बचता है छत्तीसगढ़ में। ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो भी मेरा अंदाज है कि 18 से 20% वोट थर्ड पार्टी को मिलता है। थर्ड पार्टी में जो भी कोई एक यूनिफॉर्म वो नहीं है, बट उसमें जैसा कि आपने अभी बताया कि बीएसपी भी है और पिछले बार जेसीसी थी, उससे पहले एनसीपी थी। तो ऐसे हर बार कोई ना कोई एक गठबंधन टाइप का बनता है या एक सिंगल पार्टी आती है जो 7-8% वोट ले जाती है। एनसीपी ले गई थी जब विद्याचरण जी थे, तब उन्होंने करीब 7.5% वोट लिया था। पिछली बार जेसीसी ने ले लिया। ट्रेडिशनली बीएसपी को पिछले कम से कम मेरा ख्याल है 9 इलेक्शन से उनको 5 से 6% वोट मिलता रहा है छत्तीसगढ़ में। न वो ग्रो कर पाए हैं, न कोई बहुत पीछे गए हैं, क्योंकि ये उनका एक स्टैंडर्ड बन गया कि 5% वोट। इस बीच में कांग्रेस और बीजेपी ये हमेशा 40% के आंकड़े के आसपास रहे हैं। कभी आधा % का अंतर रहता है, कभी 2% का, तो 40-42 या 40-38 ऐसा। इसी के हिसाब से सीट डिवाइड हो जाती हैं। तो जो 20% वोट कम नहीं होता है। तो अगर जो भी पार्टियां जो लड़ती हैं, अगर वो कंसंट्रेटेड एरियाज में लड़ें, अपने अपने इलाके में लड़ें, तो उनको रिजल्ट अच्छे आते हैं। जैसे पिछली बार जेसीसी ने किया, उन्हें पता था कि हम ये सीट जीत सकते हैं, तो वहां उन्होंने दम लगाया। बाकी जगह पे उनका परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं था। मतलब हर जगह जमानत जब्त हुई है, अलावा जो सीटें उनने जीती हैं उसके अलावा सब जगह जमानत जब्त हुई है। तो थर्ड पार्टी की एक तो हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जगह बहुत है थर्ड पार्टी के लिए। अगर आप देखेंगे तो 20-22% वोट कम नहीं है और जगह बहुत है थर्ड पार्टी के लिए। तो अगर आप इसके उद्भव में जाना चाहेंगे तो आप एक चीज जान लें कि जो भी पार्टियां आज छत्तीसगढ़ में है, अलावा सीपीएम के, सीपीआई सीपीएम के, सारी पार्टियां हमारी महाराष्ट्र से निकली हुई हैं। नागपुर के से उद्भव हुआ है हम सारी पार्टियों का। कांग्रेस वहां जब गांधी जी वर्धा नागपुर एरिया में एक्टिव थे, बहुत साल एक्टिव रहे, वहीं से शुक्ला परिवार फिर यहाँ शिफ्ट होके रायपुर आया था। तो कांग्रेस का इन्फ्लुएंस उस जमाने से देखा जा सकता है इलेक्टोरली। बाकी लोग सपोर्ट करते रहे होंगे गांव कांग्रेस को, बट इलेक्शन के मुद्दे से अगर आप देखें तो शुक्ल परिवार के आने के बाद से और उनके साथ जो भी कांग्रेसी है। दूसरा, महाराष्ट्र के जो लोग थे, मराठा परिवार, ये धमतरी, रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, महासमुंद, इन एरियाज में थे। दूसरी पार्टी जिसका उद्भव वहां से हुआ वो जनसंघ। 51 में जनसंघ का फॉर्मेशन हुआ और वो भी नागपुर से ही। उनका सेंटर है आरएसएस का। वहीं से जनसंघ दीपक चाप में उन्होंने लड़ना शुरू किया। 62 में उन्हें 3 सीटें मिली थी धमतरी के मिला के। तो और 67 आते आते पूरे मध्य प्रदेश में उनको करीब 40-41 सीटें मिली थी। और 67 में उन्होंने थर्ड फ्रंट ज्वाइन करके संवित सरकार ज्वाइन भी की थी। तो ये दो वहां से आई। फिर बीएसपी आई, वो अगेन नागपुर से, जहां से काशीराम जी ने अपना पहला इलेक्शन जांजगीर से लड़ा। उसके अलावा भी जितनी पार्टियां आई, एनसीपी वो भी 2003 में आई नागपुर से ही, मतलब महाराष्ट्र से। तो जेसीसी एक सिर्फ अपनी लोकल पार्टी है जो जोगी जी ने कांग्रेस से टूट के बनाई थी। इस बीच में और भी पार्टियों और भी लोगों ने, जैसे पवन दीवान और चंद्राकर और इन वासुदेव चंद्राकर और बहुत से लोगों ने, ताराचंद साहू वगैरह ने कोशिश की कि एक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बने, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट टाइप का ही रह गया। वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया वो बात। तो थर्ड पार्टी की जगह है, लेकिन थर्ड पार्टी अभी इन दोनों पार्टियों से पौनी है। सर, एक पॉपुलर सेंटिमेंट ये भी है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो एक ऐसे एज पर है, वो एक एज एंजॉय कर रही है, रूलिंग पार्टी भी है। तो जो रूलिंग पार्टी होती है अक्सर जो वोट करते हैं तो वो रूलिंग पार्टी के ही वोट करते हैं, और जो ऑपोजिशन में होता है उसके उतने ज्यादा वोट नहीं करते। आपको लगता है कि इस बार भी ऐसे ही प्ले आउट हो सकता है कि कांग्रेस ही एट लॉस में रहेगी और बीजेपी को उसका फायदा ही होगा?
मुझे नहीं लगता कि ये जो थर्ड पार्टियां हैं, जैसे आज की तारीख में जेसीसी या हमर समाज पार्टी है और गोंडवाना गणतंत्र है, ये कांग्रेस का वोट काटेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता। कांग्रेस ऑलरेडी 10% वोट आगे है बीजेपी से। अभी तो बीजेपी को अपना पुराना वोट सकेलना है। जैसे साहू, सतनामी, ये जो छिटक गए थे बीजेपी से, अगर आप देखें तो 10 उन्होंने रिजर्व सीट आ रही थी दलित, और करीब मेरे ख्याल से सिर्फ 2 सीटें जीत पाए थे वो आदिवासी। तो अभी तो वो सीटें उन्हें वापस लानी है। तो नुकसान ये जो थर्ड पार्टीज हैं, ये नुकसान दोनों पार्टियों का शायद नहीं कर पाए। कांग्रेस का तो शायद ही कर पाए। एक दूसरी बात यह है कि जो भी नया वोटर आता है, करीब आज 5 से 6% नया वोटर जुड़ा है जो 18 के बाद से वोटिंग एज में आए हैं। तो नए वोटर के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ किया ही है। युवाओं को पैसे दिए हैं और किसानों के जो स्कीम्स निकाली। तो अच्छा भले नहीं कर रहे हो ये सरकार, बुरा भी इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो अगर आपका बुरा परफॉर्मेंस नहीं रहा है तो आप 43 से टूट के बहुत नीचे तो नहीं जाएंगे। नया वोट अगर आपसे जुड़ता है और कुछ आपसे मान लीजिए साहू सतनामी वोट टूटता भी है, तो भी नया वोट थोड़ा बहुत जुड़ के आप 43-44% पे रह जाएंगे। अब काम बीजेपी को करना है। उनको 34 से 44 तक का फासला तय करना है, जो अब बहुत कठिन लग रहा है मुझे। अब आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा वो कितना कर पाते हैं। अब थर्ड पार्टी जो, जैसा कि मैंने बताया, 20-22% वोट उनके लिए फिर भी है। हाँ। अब आप पार्टी आई है, पिछले इलेक्शन में थी जिसमें उनको 1% से भी कम वोट मिला था। हाँ। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि उनके पास कोई बहुत अच्छे कैंडिडेट्स या लीडर्स जमा हो पाए। तो आपका भी कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं दिख रहा। जोगी जी की वजह से 2-3 सीटें ऐसी हैं जो जेसीसी जीत सकती है। जैसे उनकी जो पुरानी मरवाई सीट है, कोटा है, और शायद मनेंद्रगढ़ जीत सकते हैं। बीएसपी का एक वो है जयजयपुर, वो शायद वहां जीत सकते हैं। पामगढ़ में शायद जोर लगाएं, बट जयजयपुर में उनकी स्थिति ठीक है। गोंडवाना गणतंत्र कोई सीट नहीं जीती आज तक, लेकिन वो डैमेज करती है पूरे हसदेव बांगो एरिया में। तो वो तो ट्रेडिशनली डैमेज कर रही है, और कांग्रेस को भी करती है, बीजेपी को भी करती है। तो ऐसा नहीं लगता मुझे अभी कि कांग्रेस बहुत ज्यादा डैमेज होगी। बीजेपी को हाँ पिकअप करना है, जो कि उनकी प्रथम जिम्मेदारी है। तो वो डैमेज के बारे में तो शायद अभी सोच नहीं रहे हैं बीजेपी। अगर सोच रहे होते तो वो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते थर्ड फ्रंट के साथ, जो उन्होंने नहीं किया है। तो इसका मतलब वो उस डायरेक्शन में सोच नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने भी इनको कोई कदम उठाया है, न जेसी से मिलने का, न आपसे मिलने का, जो भी इंडिया अलायंस वगैरह। तो दोनों पार्टियां अभी संतुष्ट हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा।